अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इकरा जहाँ और मैं ज़िब-उन-निसा हॉस्पिटल में एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट अपनी खिदमत से अंजाम दे रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसबायोपिया को। प्रेसबायोपिया को हम आम लफ्ज़ों में बोलते हैं ज़ईफ़ नज़री। ये एक ऐसी कंडीशन है आँख की कि जिसमें नज़दीक की नज़र उम्र के साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है। वो हजरात जिनकी एज 38 से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, उनको सबसे पहली चीज़ जो फेस करनी पड़ती है वो है नज़दीक पे चीज़ों का धुंधला नज़र आना। जैसे कि सुई में धागा नहीं डलना, किताब पढ़ते हुए ब्लर हो जानी, समटाइम्स वही चीज़ दो दो नज़र आने लग जानी। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं प्रेसबायोपिया को। इन चीज़ों को हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मेडिकली आँख के अंदर किस चीज़ के अंदर डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मली हमारी आँख के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। उनमें से एक इंतहाई अहम स्ट्रक्चर होती है हमारी आँख का लेंस। ये लेंस क्या करता है, ये आपको दूर और नज़दीक दिखाने में हेल्प कर रहा होता है। ये बेसिकली लेंस हमारा फ्लेक्सिबल होता है। ये जब डिस्टेंस पे या दूर पे जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ये लेंस अपनी शेप को थोड़ा सा ऐसे पतला कर लेता है, कनकेव कर लेता है। लेकिन जब हम नज़दीक पे देखते हैं तो ये लेंस अपनी स्ट्रक्चर को ऐसे बड़ा कर लेता है, मोटा कर लेता है कन्वेक्स फॉर्म में। लेकिन वक्त के साथ साथ लेंस की ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये स्पेसिफिकली 38 की एज पे ये इशू स्टार्ट होता है। जब भी हम नज़दीक पे देखते हैं तो लेंस अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक नॉर्मल आई है और हमारी आँख के अंदर ये एक लेंस है जो कि एक लोब्यूल फॉर्म में होता है, मोटा होता है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें एक प्रेसबायोपिक फॉर्म के साथ तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेंस जो है अब मज़ीद छोटा हो गया है, ये मज़ीद ग्लोब्यूल नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं प्रेसबायोपिया का। इसके तकरीबन 3 अलामत हैं जो कि हाईलाइटिंग है। फर्स्ट वन, पेशेंट कहेगा कि मुझे नज़दीक पे धुंधला नज़र आता है। सेकेंडली, मुझे सर में बहुत शदीद किस्म की पेन होती है। थर्ड नंबर पे आँखों पे एक बोझ सा महसूस होता है जिसे कि हम मेडिकल टर्म में आई स्ट्रेन का नाम भी देते हैं। तो ये बेसिक 3 कंडीशंस होती हैं जो कि पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं। अब आते हैं इसका इलाज क्या है। इसके 4 तरह के ट्रीटमेंट हैं, इलाज हैं। नंबर 1 जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर हजरात की तरफ से, वो है ग्लासेस का इस्तेमाल। पेशेंट की नज़र का एक तफसील से मुआयना करते हैं और फिर उनकी उम्र, उनकी अकोमोडेशन, उन चीज़ों को देखते हुए हम उन्हें प्लस नंबर के ग्लासेस रेकमेंड करते हैं। पेशेंट से हम पूछ लेते हैं कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर तो पेशेंट घरेलू है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दूर की चीज़ें और नज़दीक की चीज़ें देखनी हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम बाइफोकल ग्लासेस रेकमेंड करते हैं। लेकिन वो शख्स जो कि कंप्यूटर यूज़र है, जिसने नज़दीक पे भी देखना है, डिस्टेंस पे भी देखना है, तो ऐसे पेशेंट के लिए फिर हम प्रोग्रेसिव लेंसेज एडवाइस करते हैं। तो डिफरेंट किस्म के ग्लासेस हैं जो कि हम पेशेंट को बाकायदा एक हिस्ट्री लेने के बाद रेकमेंड करते हैं। सेकेंड नंबर पे वो हजरात होते हैं जो कहते हैं कि हम ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके लिए हम कॉन्टैक्ट लेंस रेकमेंड करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस भी डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, मल्टीफोकल भी होते हैं, बाईफोकल भी होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है रिफ्रैक्टिव सर्जरी। रिफ्रैक्टिव सर्जरी की एक बेसिक टाइप होती है प्रेस बाय लेजिक सर्जरी। वो हम इन पेशेंट्स के अंदर करके उनके जो ग्लासेस होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाता है इंट्रा ऑकुलर लेंस। इसमें क्या होता है कि हमारी आँख का जो अपना एक लेंस होता है जिसमें कि डिफ़ॉल्ट आ जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको हम निकाल के एक नया लेंस डाल देते हैं और वो होता है मल्टीफोकल इंट्रा ऑकुलर लेंस। वो हमें नियर पे भी साफ दिखाता है, दरमियाने फासले पे भी और दूर पे भी वो हमें बिल्कुल साफ दिखाता है। इन चारों ट्रीटमेंट में से जो सबसे बेसिक यूज़ किया जाता है वो फर्स्ट वन है जो कि ग्लासेस का ट्रीटमेंट है।
तो आप में से भी अगर किसी पेशेंट को नियर पे देखते वक्त कोई प्रॉब्लम हो तो आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। वो आपकी सारी हिस्ट्री, आपकी नज़र के बाद आपको एक बेहतर मशवरा देगा। थैंक यू।